अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप सुन रहे हैं उर्दू फॉरेक्स ट्रेनिंग की एक नई ऑडियो बुक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हर मुस्लिम ट्रेडर की दिल की आवाज़ है। क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है? आज की स्पेशल ऑडियो बुक में हम सिर्फ फतवा नहीं बल्कि ट्रेडिंग के पीछे छुपी शरई मंतिक और उसूलों को तफसील से समझेंगे। अगर आप अपने रिस्क को तैयब और अपनी ट्रेडिंग को बाबरकत बनाना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक का एक एक लफ्ज तवज्जो से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है? फॉरेक्स ट्रेडिंग के हलाल या हराम होने का सवाल हर मुसलमान ट्रेडर के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। मजमूई तौर पर करेंसी का तबादला यानी सरफेजर बजाते खुद एक जायज़ अमल है, बशर्ते कि वो शरई उसूलों के मुताबिक हो। उलमा के मुताबिक अगर ट्रेडिंग में सूद यानी रिबा, जुआ यानी गरार और गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद न हो तो इसे जायज़ करार दिया जा सकता है। ताहम जदीद डिजिटल फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर शरई नुक्ता नज़र से इख्तिलाफ पाया जाता है। इसलिए किसी भी ट्रेडर के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ हलाल और हराम के लेबल के पीछे ना भागे, बल्कि इसके पीछे मौजूद शरई मंतिक को समझे ताकि उसका रिस्क तैयब रहे। फॉरेक्स ट्रेडिंग को आसान अल्फाज में समझना। फॉरेक्स ट्रेडिंग दरअसल एक मुल्क की करेंसी देकर दूसरे मुल्क की करेंसी खरीदने का नाम है। इसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक मिसाल से समझ सकते हैं। जैसे जब आप बैरूने मुल्क जाते हैं तो एयरपोर्ट पर अपनी मकामी करेंसी देकर डॉलर या रियाल खरीदते हैं। ये भी फॉरेक्स है। ऑनलाइन मार्केट में यही काम बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाने की नीयत से किया जाता है। यहाँ अहम बात यह है कि आप किसी ऐसी चीज़ का सौदा कर रहे होते हैं जिसकी आलमी मार्केट में एक हकीकी कीमत मौजूद होती है। ये कोई ख्याली चीज़ नहीं है। इस अमल को सादा रखने और पेचीदगियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि ट्रेडिंग को एक बाकायदा तिजारत समझा जाए, न कि किस्मत आजमाई का कोई ज़रिया। इस्लामी उसूल जो फॉरेक्स पर लागू होते हैं। इस्लामी मुआशियत के चंद बुनियादी उसूल हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की बुनियाद तय करते हैं। सबसे पहला उसूल यदन बी यदन यानी हाथों हाथ सौदा है, यानी करेंसी का तबादला फौरी होना चाहिए। दूसरा अहम उसूल सूद यानी इंटरेस्ट से पाक होना है, जिसमें स्वैप फीस का खात्मा ज़रूरी है। तीसरा उसूल ये है कि ट्रेडर के पास उस चीज़ का कब्ज़ा यानी पोजेशन होना चाहिए जिसे वो खरीद या बेच रहा है, ख्वाह वो डिजिटल ही क्यों ना हो। इस्लाम तिजारत में शफाफियत और दयानतदारी का दर्स देता है, इसलिए ऐसी कोई भी सूरत जिसमें धोखाधड़ी या मार्केट को मसनूई तौर पर गिराने या उठाने की कोशिश हो, वो इस्लामी तालीमात के खिलाफ समझी जाती है। उलमा की राय में फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में उलमा के दरमियान मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुछ उलमा इसे मुकम्मल तौर पर जायज़ करार देते हैं अगर वो सूद से पाक इस्लामी अकाउंट के ज़रिए की जाए, जबकि कुछ दीगर इसमें कब्ज़ा यानी फ़िज़िकल पोजेशन ना होने की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। ताहम जदीद दौर के बहुत से फ़ुक़हा ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया है कि डिजिटल कब्ज़ा भी शरई लिहाज से मोतबर है, जैसे कि बैंक बैलेंस का एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मुंतकिल होना। इसलिए अक्सर मुफ्तियान कराम का फतवा ये है कि अगर ट्रेडिंग के तमाम मराहिल में सूद शामिल ना हो और वो हकीकी करेंसीज़ का तबादला हो तो वो जायज़ है। किसी भी ट्रेडर को चाहिए कि वो अपने मोतबर दारुल इफ्ता से इस बारे में रहनुमाई ज़रूरी ले। किन हालात में फॉरेक्स हलाल हो सकती है? फॉरेक्स ट्रेडिंग को हलाल रखने के लिए चंद शराइत का पूरा होना लाजमी है। पहली शर्त यह है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट स्वैप फ्री या इस्लामी अकाउंट होना चाहिए ताकि आप सूद से बच सकें। दूसरी शर्त यह है कि आप स्पॉट ट्रेडिंग करें जिसमें सौदा फौरी तौर पर मुकम्मल होता है। तीसरी शर्त यह है कि ट्रेडिंग को एक हुनर और इल्म की बुनियाद पर किया जाए, यानी मार्केट का बाकायदा तज्जिया किया जाए ताकि ये जुए यानी गैम्बलिंग की तारीफ में ना आए। अगर आप इन शराइत पर सख्ती से अमल करते हैं और आपकी नीयत सिर्फ हलाल मुनाफा कमाना है तो फॉरेक्स ट्रेडिंग आपके लिए एक जायज़ रोज़गार का ज़रिया बन सकती है। किन हालात में फॉरेक्स हराम हो जाती है? फॉरेक्स ट्रेडिंग इस वक्त हराम हो जाती है जब इसमें सूद का उनसर शामिल हो जाए, जैसे कि रात भर पोजीशन खुली रखने पर ली जाने वाली स्वैप फीस। इसके अलावा अगर ट्रेडिंग को महज किस्मत पर छोड़ दिया जाए और बगैर किसी इल्म या हिकमत अमली के पैसा लगाया जाए तो ये जुए यानी मैसर की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जो इस्लाम में कतई हराम है। गैर यकीनी सूरत हाल यानी गरार भी ट्रेडिंग को हराम बना देती है, मसलन ऐसी चीज़ों की ट्रेडिंग जिनका वजूद ही वाज़े ना हो।
मजीद बरां, अगर ब्रोकर आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा हो या मार्केट में हेरा फेरी शामिल हो तो इससे हासिल होने वाला मुनाफा भी मुश्तबा हो जाता है। इन तमाम बुराइयों से बचना हर मुसलमान ट्रेडर की जिम्मेदारी है। इस्लामी फॉरेक्स अकाउंट की खुसूसियात। इस्लामी फॉरेक्स अकाउंट या स्वैप फ्री अकाउंट खास तौर पर मुसलमान ट्रेडर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वो सूद से पाक ट्रेडिंग कर सकें। इस अकाउंट में अगर आपकी कोई ट्रेड एक दिन से ज़्यादा के लिए खुली रहती है तो ब्रोकर आपसे कोई इजाफी सूद या फीस वसूल नहीं करता। इसके बदले में ब्रोकर्स अक्सर थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड वसूल करते हैं, जो कि उनकी सर्विस फीस के तौर पर जायज़ समझा जाता है। ये अकाउंट इस बात को यकीनी बनाता है कि ट्रेडर किसी भी तरह से सूदी लेन देन का हिस्सा ना बने। आजकल दुनिया के तमाम बड़े और मोतबर ब्रोकर्स इस्लामी अकाउंट्स की सहूलत फराहम करते हैं, जो कि मुस्लिम ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। लेवरेज और इस्लामी नुक्ता नज़र। लेवरेज का मामला इस्लामी नुक्ता नज़र से काफ़ी बहस तलब रहा है। कुछ उलमा इसे एक कर्ज के तौर पर देखते हैं जिस पर फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं, जबकि कुछ इसे ब्रोकर की तरफ से फराहम करदा एक तजारती सहूलत के तौर पर देखते हैं। अगर लेवरेज का मकसद सिर्फ ये हो कि ट्रेडर बड़ी पोजीशन खोल सके और ब्रोकर इस पर कोई सूद वसूल ना करे, तो अक्सर जदीद फुक़हा इसे जायज़ करार देते हैं। ताहम बहुत ज़्यादा लेवरेज इस्तेमाल करना जुए के करीब ले जा सकता है, क्योंकि इसमें नुकसान का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक मोहतात इस्लामी ट्रेडर को चाहिए कि वो कम से कम लेवरेज का इस्तेमाल करे ताकि वो मार्केट के खतरात से बच सके और इसकी ट्रेडिंग में एतदाल रहे। स्पॉट फॉरेक्स बामुकाबला फ्यूचर्स। इस्लामी लिहाज से स्पॉट फॉरेक्स ट्रेडिंग को फ्यूचर्स के मुकाबले में बेहतर समझा जाता है। स्पॉट ट्रेडिंग में सौदा फौरी तौर पर मौजूदा कीमत पर तय पाता है, जो शरई उसूल यदन बी यदन के करीब तर है। इसके बरक्स फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मुस्तकबिल की किसी तारीख पर सौदा तय किया जाता है, जो कि अक्सर उलमा के नज़दीक उधार पर उधार बेचने के मुतरादिफ है और जायज़ नहीं है। स्पॉट मार्केट में क्योंकि करेंसी का तबादला फ़ौरन होता है, इसलिए इसमें पेचीदगियाँ कम होती हैं। एक मुसलमान ट्रेडर को हमेशा स्पॉट मार्केट को तरजीह देनी चाहिए ताकि वो किसी भी मुश्तबा मामले से दूर रह सके और इसकी ट्रेडिंग मुकम्मल तौर पर शरई हुदूद में रहे। नीयत और अखलाकी ट्रेडिंग की अहमियत। आमाल का दारोमदार नीयतों पर है और ट्रेडिंग में भी ये उसूल सबसे अहम है। अगर आपकी नीयत मेहनत करके हलाल रिस्क कमाना है और आप मार्केट को धोखा देने या दूसरों का नुकसान करने की नीयत नहीं रखते, तो अल्लाह आपके काम में बरकत डालेगा। अखलाकी ट्रेडिंग का मतलब यह है कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव को दयानतदारी से कबूल करें और नुकसान की सूरत में सब्र और मुनाफे की सूरत में शुक्र अदा करें। लालच और जल्दबाजी शैतान के काम हैं, जो ट्रेडर को गलत रास्तों पर ले जाते हैं। जब आप अखलाकी और इस्लामी हुदूद में रहकर ट्रेडिंग करते हैं, तो ना सिर्फ आपको माली फ़ायदा होता है, बल्कि आपका ज़मीर भी मुतमईन रहता है। रिस्क मैनेजमेंट और हलाल ट्रेडिंग का ताल्लुक। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट दरअसल हलाल ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। इस्लाम हमें अपने माल की हिफाजत करने और इसे ज़ाया ना करने का हुक्म देता है। अगर आप बगैर किसी स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते हैं और अपना पूरा अकाउंट खतरे में डाल देते हैं, तो ये लापरवाही और माल को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। रिस्क मैनेजमेंट के ज़रिए आप ये तय करते हैं कि आप कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, जो कि जुए के उन्सुर को ख़त्म करने में मदद देता है। एक मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद ट्रेडिंग ही असल में वो तिजारत है जिसकी इस्लाम हौसला अफजाई करता है। अपने रिस्क को कंट्रोल में रखना आपको जज्बाती फैसलों से बचाता है और आपके ट्रेडिंग सफ़र को महफूज और हलाल बनाता है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात। इस ऑडियो बुक में दी गई तमाम मालूमात सिर्फ तालीमी मकासद यानी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। हम कोई मुफ्ती या शरई इदारा नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में मालियाती ख़तरा यानी फाइनेंशियल रिस्क शामिल होता है, इसलिए किसी भी किस्म की सरमायाकारी से पहले अपने मोतबर दारुल-इफ्ता और मालियाती मुशीर यानी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक। याद रखिए, कामयाब ट्रेडर वही है जो सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि हलाल व हराम की तमीज़ भी रखता हो। उम्मीद है इस मालूमात से आपकी ट्रेडिंग लाइफ में वाज़ेह तब्दीली आएगी। मज़ीद ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव ऑडियो बुक्स और ट्रेडिंग कोर्सेज़ के लिए हमारी वेबसाइट urduforextraining.com विज़िट करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली ऑडियो बुक तक के लिए अपने भाई मोहम्मद शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।